नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के प्रमुख संत कवि कबीर दास जी द्वारा रचित पदों को पढ़ने जा रहे हैं, जिनके शीर्षक हैं हम तो एक एक करी जाना और संतों देखत जग बौराना। ये दोनों ही काव्यांश कक्षा 11वीं हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित है। आइए इसका अध्ययन करें और सबसे पहले हम कबीर दास जी को जानें। कबीर दास जी के बारे में हमें जो भी जानकारियां मिलती हैं वो जनश्रुतियों के आधार पर मिलती हैं। कबीर दास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में वर्ष 1440 वाराणसी में हुआ और इनकी मृत्यु वर्ष 1518 मगहर उत्तर प्रदेश में हुई। एक जनश्रुति के अनुसार कबीर दास जी वाराणसी के गंगा घाट की सीढ़ियों पर अनाथ अवस्था में पड़े हुए थे। वहां से गुजरते हुए एक जुलाहा दंपत्ति, जिनका नाम था नीरू और नीमा, इन्होंने इस बालक को असहाय हालत में देखा। ये दंपत्ति निसंतान थे, अर्थात इनकी कोई संतान नहीं थी। इन्होंने इस बालक को अपने घर लाकर इसका पालन पोषण किया और इसको एक नाम दिया कबीर। फारसी भाषा में कबीर का अर्थ होता है महान। तो इस तरह जन्म से कबीर दास जी हिंदू थे और कर्म से मुसलमान। कबीर दास जी ने हमेशा ही धर्म की, मजहब की कट्टरता का विरोध किया। रूढ़ियों का, अंधविश्वासों का हमेशा ही उन्होंने खंडन किया। वे भले ही निरक्षर थे, लेकिन उनकी कही हुई जो बातें हैं, आज भी उनका कोई तर्क नहीं है। आज भी उनकी कही बातों को झूठा सिद्ध नहीं किया जा सकता है। कबीर दास जी ने अनपढ़ होते हुए जो बातें कह दी, वो बड़े बड़े विद्वान भी न कह सके, और यही कारण है कि कबीर आज भी लोकप्रिय हैं। इनकी कविताओं ने हिंदी साहित्य में ज्ञानाश्रय धारा का प्रवर्तन किया और भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी। कबीर ने हमेशा ही अंधविश्वासों, रूढ़ियों का खंडन किया। कहा जाता है कि वाराणसी में मृत्यु होने से स्वर्ग प्राप्ति होती है, लेकिन कबीर ने हमेशा ही अंधविश्वासों का खंडन किया, कभी विश्वास नहीं किया। उन्होंने जो बातें कही हैं और जो उनके कर्म हैं, हमेशा उसमें एक तर्क रहा है। इसलिए भले ही वो वाराणसी में जन्मे, उन्होंने मृत्यु के लिए मगहर नाम के स्थान को चुना। एक जनश्रुति के अनुसार जिसकी मृत्यु मगहर में होती है वह स्वर्ग को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसे स्वर्ग नहीं मिलता है, बल्कि उसका बंदर के रूप में पुनर्जन्म होता है। बस कबीर ने जो है इस अंधविश्वास का खंडन करने के लिए ही कि वाराणसी में मृत्यु होने से स्वर्ग मिलता है, इस बात को उन्होंने न मानकर मगहर में अपने प्राण त्यागे, लोगों को ये बताने के लिए कि ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। ऐसी अनेक बातें हैं कबीरदास जी की, जिनके कारण वे आज भी लोकप्रिय हैं। इनके तरह तरह की जो रचनाएं रहीं, साखियां रहीं, उन्होंने स्वयं तो इसे नहीं लिखा है, लेकिन बाद में लोगों द्वारा इसका संकलन किया गया है और उनके संकलित रचनाओं के ग्रंथ को नाम दिया गया है बीजक, जिसमें साखी, सबद और रमैनी, ये 3 तरह की रचनाएं हैं। तो हम कबीर दास जी के बारे में थोड़ा और जानते हैं। कबीर दास जी हिंदी साहित्य के भक्ति काल के कवि हैं, तो थोड़ी जानकारी हम भक्ति काल की भी लेते हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल हिंदी इतिहास के मध्य काल को कहा जाता है, जब हमारे देश में बाहरी देशों के आक्रमण होते थे और हमारे देश में मुसलमान शासक आए, जिन्होंने यहाँ पर धर्म परिवर्तन करके यहाँ पर एक तरह की जो है अशांति फैला दी। उस समय में जो रचनाएं लिखी गई हैं वो ईश्वर का स्मरण करके लिखी गई हैं और इस तरह की बहुतायत रचनाएं रही। बहुत से लोगों ने, बहुत से कवियों ने इसी प्रकार की भक्ति से संबंधित रचना लिखी। तो भक्ति से संबंधित रचनाओं की अधिकता के कारण इस समय के साहित्य को भक्ति काल नाम दिया गया है। भक्ति काल की रचनाएं 2 प्रकार की हुई हैं। एक में कवियों ने अपने ईश्वर को निर्गुण माना है और दूसरे में सगुण माना है। निर्गुण का अर्थ होता है वह ईश्वर जिनका कोई एक रूप, आकार नहीं है, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में हर कहीं है, ब्रह्मांड के कण कण में है, हम सब में है। ऐसे कवियों में ही कबीर दास जी का नाम आता है।
यहाँ विभाजन किया आगे देखिए, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा के कवि वे कवि थे जिनके ईश्वर का कोई एक रूप या आकार था। ईश्वर में जो है श्री राम जी की भक्ति की है तुलसीदास जी ने, और कृष्ण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत हम मीरा, रसखान आदि का नाम लेते हैं। यहाँ कवियों के नाम दिए हुए हैं। निर्गुण काव्य धारा में फिर से दो तरह के कवि हुए। एक हुए ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि, जिन्होंने ज्ञान के अनुभव के आधार पर अपनी बातें कही हैं। इन कवियों में नाम आता है नामदेव, कबीरदास, रैदास, गुरु नानक देव, संत दादू दयाल और सुंदरदास। प्रेमाश्रयी काव्य धारा जो कि निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ही है, इसमें आते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मंजन आदि कवि। सगुण काव्य धारा की ओर देखें हम तो सगुण काव्य धारा में फिर से दो प्रकार के रचनाएं मिलती हैं। एक जो रचना है उसमें श्री राम की भक्ति करते हुए काव्य रचना लिखी गई है, जिनमें नाम आता है तुलसीदास का, स्वामी अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान और हृदय राम। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों का नाम लिया जाए तो श्री वल्लभाचार्य से लेकर के सूरदास तक की जो परंपरा रही, इन कवियों ने कृष्ण की उपासना की है, उनकी भक्ति की है और उसके आधार पर अपनी रचनाएं लिखी हैं। अन्य कवियों में है नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और मीराबाई। तो ये पूरा भक्ति काल है जिसमें तरह तरह की रचनाएं लिखी गई हैं। ईश्वर का जो है स्वरूप तरह तरह का बताया गया है, लेकिन संत कबीरदास जी ने ईश्वर के विविध स्वरूप न बता करके उसे एक ही बताया है। और जो उनका यहाँ पद है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें भी वे इसी बात को कह रहे हैं कि ईश्वर एक ही होते हैं। चलिए हम संत काव्यधारा के अन्य कवियों को भी देख लें। आपने उनके नाम देखे, यहाँ देखिए संत रैदास, संत दादू दयाल, संत नामदेव, सुंदरदास और गुरु नानक देव। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के प्रवर्तक रहे और सिख धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, कबीरदास जी द्वारा कही हुई बातें गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है, जिनका पाठ करते हैं सभी। तो इस तरह से कबीरदास जी की बातें जो है गुरुवाणी में भी हमें सुनाई देती हैं। चलिए कबीरदास जी के इस प्रथम पद का अध्ययन करेंगे। वे कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एक पवन एक ही पानी, एक ज्योति समाना। एक खाक गढ़े सब भांडे, एक कोहरा साना। जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे, अगिनी न काटे कोई। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गर बाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। इस पद में कबीरदास जी ईश्वर के सर्वव्यापकता के बारे में बताते हैं कि ईश्वर सभी जगह व्याप्त हैं और ईश्वर एक ही हैं, जबकि हम मनुष्य अपनी अज्ञानता के कारण ईश्वर का विभाजन कर देते हैं। उसे धर्मों में बांट दिया हमने और उसे अलग अलग नाम दे दिया। इतना ही नहीं, उसके नाम और उसके स्वरूप को लेकर हम आपस में झगड़ते लड़ते भी रहते हैं। कबीर ने लोगों के इस भ्रम को दूर करने के लिए ही अपने इस पद में हमें समझाया है कि ईश्वर एक होते हैं। वे अपनी बात को किस तरह समझा रहे हमें, चलिए देखते हैं। वे कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना। हम तो अर्थात मैंने तो एक एक करके सभी को जान लिया है। सभी को जानने का मतलब हर धर्म और हर तरह के लोगों की बातों को सुनकर समझ लिया है, अर्थात सबको जान लिया है। दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। कबीर जी कहते हैं कि जो लोग, पंक्ति में देखिए, जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने नहीं पहचाना। कबीर जी के अनुसार जिन लोगों ने ईश्वर को ठीक से नहीं पहचाना। दोई कहे, वे लोग ईश्वर को दो प्रकार का बताते हैं। तिन्ही को दो जग, तिन्ही यानी उन लोगों को, दो जग, दो जग का अर्थ है नरक,
जो फारसी के शब्द दोजख का बिगड़ा हुआ रूप है, अपभ्रंश रूप है। तो कबीर जी हमें कह रहे हैं कि जो लोग ईश्वर के सच्चे स्वरूप को नहीं पहचान पाए, वे ही उस ईश्वर का अलग अलग रूप बताते हैं, और ऐसे लोगों को दोजक अर्थात नरक जैसा दुख भुगतना पड़ता है, अर्थात उन्हें जीवन भर दुख उठाना पड़ता है, क्योंकि वे ईश्वर को सही तरह समझ नहीं पाए। इसीलिए उसके अलग अलग भेद प्रकार बताते हैं। एकै पवन एक ही पानी, एकै ज्योति समाना। कबीर अपनी बात को समझा रहे हैं कि ईश्वर एक है। अब उसे तरह तरह के उदाहरण, तरह तरह के दृष्टांत देकर वो समझाते हैं। एकै पवन एक ही पानी, एकै पवन, ब्रह्मांड में जो पंच तत्व हैं, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्व एक ही होते हैं। तो कबीर ने उसी का उदाहरण लिया है। एक है पवन, पूरे ब्रह्मांड में एक ही तरह की पवन है अर्थात हवा है। एक ही पानी, जल भी एक ही तरह का है। एक है ज्योति, और अग्नि भी, ज्योति अर्थात अग्नि, अग्नि भी एक ही तरह की व्याप्त है। समान यानी समान रूप से व्याप्त है, उसका कोई भेद, कोई विभाजन नहीं होता है। इसी तरह ईश्वर का भी भेद विभाजन नहीं होता है, वो एक ही होते हैं। एक एक खाक गढ़े सब भाड़े। कबीर अपनी बात को समझाने के लिए केवल एक उदाहरण नहीं देते, वे आगे भी समझाने के लिए एक और उदाहरण देते हैं। एक एक खाक गढ़े सब भाड़े, एक एक कोहरा साना। कबीर जी कहते हैं कि जिस तरह से एक ही कुम्हार, यहाँ शब्दों के अर्थ लेते हैं, एक एक खाक, एक यानी एक ही, खाक अर्थात मिट्टी, गढ़े, गढ़े होता है बनाए गए, सब भाड़े, सब भाड़े, भाड़े होता है बर्तन, सभी तरह के बर्तन। एक एक कोहरा, कोहरा का अर्थ होता है कुम्हार, एक ही कुम्हार। साना, साना होता है मिट्टी को पानी से सान कर, भिगो करके सान कर तैयार करना। तो जो कुम्हार का काम है वो कैसा है, देखिए, कुम्हार एक ही होता है, वो एक ही प्रकार की मिट्टी को सान के तैयार करता है और फिर उसे अपने चाक पर चढ़ाकर घुमाता है। उसी एक मिट्टी से वो तरह तरह की कलाकृतियाँ बनाता है, कुछ दिए, कुछ खिलौने, गमले, मटके और इसी तरह की तमाम कलाकृतियाँ। ये कलाकृतियाँ भले ही अलग अलग शक्ल और आकार की हों, लेकिन इन सभी में एक ही तरह की मिट्टी का प्रयोग हुआ है। तो मिट्टी एक तरह की, कुम्हार भी एक ही तरह का, लेकिन बर्तन, भांडे वो सब अलग अलग तरह के। तो इसी तरह से ईश्वर भी एक ही होता है, और उसी एक ईश्वर ने हम सभी जीवों की रचना की है। हम सभी जीव अर्थात मनुष्य, जितने तरह के जीवित प्राणी हैं, कीट पतंगे, पशु पक्षी, सब प्राणी में गिने जाते हैं। तो जितने तरह के जीवित प्राणी हैं, सभी को एक ही ईश्वर, उस ईश्वर को कुम्हार के स्वरूप के समान बताया है। कुम्हार एक ही तरह के तत्व मिट्टी का प्रयोग करता है, ईश्वर भी एक ही तरह के तत्व का प्रयोग करके अनेक जीवों की रचना करते हैं। तो भले ही वो जीवधारी अलग अलग हैं, है ना, ईश्वर की रचना अलग अलग है, लेकिन उन्हें बनाने वाला, उनका निर्माता वो एक ही है, अर्थात ईश्वर एक है, और वो सभी जगह व्याप्त है, अर्थात सभी जीवों के, हम सभी का अर्थ है वो हमारे मन में, हमारी आत्मा में भी निवास करते हैं, हर जीवधारी के अंदर हैं। तो भले ही जीव का स्वरूप, उसका रूप प्रकार अलग है, लेकिन उसके अंदर जो ईश्वर बसे हैं वो एक ही होते हैं, उनका कोई भेद विभाजन प्रकार नहीं होता। कबीर अपनी बात को यहीं तक नहीं कहते, वे आगे और समझाते हैं। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। कबीर जी कहते हैं कि जैसे बाढ़ी, बाढ़ी का अर्थ होता है बढ़ई, जो लकड़ी को काटकर तरह तरह के जो है वस्तुएं बनाता है, तो उसको बढ़ई, बढ़ई कहते हैं हम लोग। तो कबीर ने उसी बढ़ई का उदाहरण देते हुए कहा है कि जैसे बढ़ई काष्ठ ही काटे। काष्ठ का अर्थ होता है, ये बच्चों काठ शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है। काठ एक प्रकार की मजबूत लकड़ी होती है, तो जो बढ़ई होता है वो काष्ठ अर्थात लकड़ी को ही काट सकता है। अग्नि ना काटे कोई, उसी लकड़ी में अग्नि तत्व भी है।
बढ़ई लकड़ी के तो 1000 टुकड़े कर सकता है, लेकिन अग्नि के टुकड़े कोई नहीं कर सकता है। इसी तरह से ईश्वर के भी अलग अलग रूप प्रकार नहीं हो सकते हैं। कबीर आगे बताते हैं, सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। सब घटी, सब घटी का अर्थ होता है सभी जीवों के आत्मा में, हर जीवधारी के अंदर तू ही व्यापक, तू ही यानी तुम ही अर्थात ईश्वर, व्यापक यानी समाये हुए हैं। हर तरह के जीवधारी के अंदर वही एक ईश्वर समाये हैं, व्याप्त हैं। धरे स्वरूप पे सोई, और उसी ईश्वर ने तरह तरह का रूप धारण कर रखा है। तरह तरह का रूप अर्थात कोई पशु के रूप में है, कोई मनुष्य के रूप में है, कोई पक्षी के रूप में है। तो इस तरह से कोई जलचर है, जल में रहता है, कोई नभ में विचरण करता है, कोई थल इस धरती पर रहता है। तो ये तरह तरह के जो जीव हैं, उन सभी जीवों में ईश्वर निवास करते हैं। जीव की शक्ल अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसके अंदर जो ईश्वर है उसके अलग अलग रूप नहीं हो सकते हैं, वो एक ही है। तो इस तरह तमाम जो है उदाहरण के द्वारा कबीर ने अपनी एक ही बात को साबित सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ईश्वर एक ही होते हैं। और हम मनुष्य क्या करते हैं, हमने धर्म के अनुसार उसके अलग अलग रूप बना दिए हैं, उनके अलग अलग नाम रख दिए हैं और उनको लेकर लड़ते झगड़ते हैं। लोगों के इसी भ्रम को दूर करने के लिए कबीर दास जी ने ये बातें समझाई हैं। वे आगे कहते हैं, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। कबीर जी कहते हैं कि जो पूरी दुनिया है ये माया मोह के जाल में जकड़ी हुई है। यहाँ जो हमें दिखाई दे रहा है वो वास्तव में सच नहीं है। हम दुनिया के इस चमक दमक को ही वास्तविकता मान लेते हैं, उसी को सच मान लेते हैं, लेकिन यही सच नहीं है। कबीर जी कहते हैं कि माया देखी के जगत लुभाना, इस माया मोह से भरी दुनिया को देखकर ये जो जगत है, ये दुनिया है, लुभाई हुई है, ये इसी को सच मान रही है। काहे रे नर गरबाना, कबीर जी कहते हैं काहे रे यानी क्यों, क्यों, नर अर्थात मनुष्य, हे मनुष्य तुम गर्व, गरबाना होता है गर्व, तुम झूठा गर्व क्यों करते हो। गर्व क्यों करते हैं हम, यदि किसी के पास बहुत अधिक संपत्ति है, बहुत अधिक उसकी जो है बुद्धि है, विद्या है, या सुंदर है, वो किसी भी कारण से हम मनुष्य घमंड करने लगते हैं। जिसके पास किसी चीज़ की अधिकता होती है वो घमंडी बन जाता है। तो कबीर जी हमें सतर्क करते हैं कि तुम घमंडी मत बनो, क्योंकि ये दुनिया के माया जाल का ही कमाल है कि हम घमंडी बन जाते हैं। इस माया जाल से वो निकलने को कहते हैं कि सच को देखो, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। इसका पद के अंतिम पंक्ति में कबीर जी कहते हैं निर्भय भया, वे अपने बारे में कहते हैं कि मैं निर्भय हो चुका हूँ, मुझे किसी बात का डर नहीं है। मनुष्य को डर किस चीज़ का होता है, अगर किसी के पास किसी चीज़ की अधिकता है या कुछ भी है तो हमें उसके खो जाने का डर होता है, और इसी डर से हम बेचैन हो जाते हैं। ये डर तरह तरह का होता है, बदनामी का डर, अकेलेपन का डर, या किसी वस्तु को खो देने का डर, अपनों से बिछड़ने का डर। तो तरह तरह का डर है जो इस संसार के माया जाल का ही कमाल है। तो कबीर जी कहते हैं कि मैं हर तरह के डर से मुक्त हो चुका हूँ, मैं इस दुनिया के माया जाल से मुक्त हो चुका हूँ, इसीलिए मुझे किसी बात का डर नहीं, ना मेरे पास कुछ है और ना ही मुझे कुछ खोने का डर है। मैं निर्भय हो चुका हूँ। जिसको कोई डर नहीं होता उसे हम कहते हैं वो निर्भय है व्यक्ति। तो कबीर जी अपने आप को निर्भय कहते हैं। कछु नहीं व्यापय, व्यापय होता है सताना या परेशान करना। ये कहते हैं कि मुझे किसी बात का डर नहीं है, किसी चीज़ को खोने का डर नहीं है, और मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं सताती है। कहे कबीर दीवाना, कबीर दीवाने होकर के एक ही, कबीर ने स्वयं को दीवाना कहा है। दीवाना का एक अर्थ पागल भी लगाते हैं। तो कबीर दास जी स्वयं को पागल तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन वे दुनिया वालों पर कटाक्ष कर रहे हैं कि कबीर दास जी की बातों को कोई जो है मानता नहीं था। उन्हें लगता था कबीर जो भी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। विशेष रूप से ईश्वर और धर्म को लेके जो बातें कहते हैं, लोगों को कबीर की बातों पर विश्वास नहीं होता था, इसीलिए कोई दुनिया समाज के लोग जो है उनको पागल भी कह दिया करते थे। तो कबीर दास जी ने उसी शब्द का प्रयोग करते हुए कहा है कि मैं बार बार एक ही बात कहता आ रहा हूँ और आगे भी कहूँगा
वो एक बात यही है कि वो ईश्वर एक होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते हैं, कोई माने इसे या ना माने, लेकिन सच यही है कि ईश्वर एक ही होते हैं, उसके अलग अलग विभाजन अलग अलग प्रकार नहीं होते हैं। तो इस तरह कबीर शुरू से अंत तक अपनी एक ही बात पर कायम है, एक ही बात पर डटे हुए हैं, और इसीलिए अपने लिए उन्होंने दीवाना शब्द का प्रयोग किया है। तो ये था कबीरदास जी का पहला पद। अगले वीडियो में हम उनके दूसरे पद का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।